रोज़ रोज़ एक ही सब्ज़ी खाकर अगर बोर हो गए हैं तो आज की ये सब्ज़ी की रेसिपी आप सभी ज़रूर ट्राई करके देखिए। बहुत ही यूनिक और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप 1 कप सूजी से बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनाकर यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। आपने सब्जियाँ तो कई प्रकार की खाई होंगी, पर क्या कभी सूजी से बनी हुई कोई सब्ज़ी खाई है? तो आज की वीडियो में आप सभी के साथ में सूजी की एक बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी शेयर करने जा रही हूँ। तो बिना स्किप किए आज की इस वीडियो को आप सभी पूरा ज़रूर देखें। इसका टेस्ट तो लाजवाब होता ही है और साथ ही साथ खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यूनिक लगती है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की सब्ज़ी की रेसिपी। लेकिन फ्रेंड्स, आप यहाँ पर मेरी एक बात ध्यान से सुन लें। आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, उसके बाद इस रेसिपी को ट्राई करें। अगर आप बीच में स्किप करके इसको देखते हैं तो आपकी रेसिपी बिगड़ सकती है, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें हम डाल लेंगे यहाँ पर पानी। तो देखिए मैंने कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पर रखा है और यहाँ पर अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं 2 कप जितना पानी ले रही हूँ। मेजरमेंट के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप सेट किया है। तो देखिए जिस कप से मैंने 2 कप पानी डाला है, इसी कप से यहाँ पर मैं सूजी लूँगी। तो फ्रेंड, जितनी आप सूजी डालेंगे उसका डबल यहाँ पर आपको पानी लेना है। तो इसके बाद देखिए अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा यहाँ पर चिल्ली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। बहुत ही अच्छा कलर आता है, देखने में भी अच्छे लगते हैं, खाने में भी टेस्टी लगते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा सा हम डाल देंगे हरा धनिया, जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर लाता है इस रेसिपी में। इन सभी को डालने के बाद एक बार अच्छे से यहाँ स्पून की मदद से इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर हल्का सा पानी में यहाँ पर उबाल आने देंगे। हल्का सा पानी गर्म होने देंगे। जब पानी हल्का सा गर्म हो जाएगा, बबल्स उठने लगेंगे, तो हम इसमें डालेंगे सूजी। तो देखिए जिस कप से मैंने पानी डाला था उसी से 1 कप यहाँ पर सूजी ले लिया। जैसे कि मैंने कहा, सूजी का डबल आपको यहाँ पर पानी लेना है। तो देखिए यहाँ पर 1 कप सूजी के लिए मैंने 2 कप पानी डाल दिया था इसमें आपके सामने अभी। अब देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम अच्छे से इसको मिला लेंगे। गैस का फ्लेम अभी मैंने मीडियम ही रख रखा है। मीडियम फ्लेम पर ही अच्छे से हमें इसको यहाँ पर चलाते रहना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लगभग 1 मिनट लगता है इसको पकने में, सूजी को। तो हम अच्छे से यहाँ पर इसको लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना चिपके और इसका एक डो बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको चलाते रहना है मीडियम फ्लेम पर। फ्रेंड्स, रोज़ रोज़ की रोटी सब्जी खाकर आप भी बोर हो गए तो एक बार इस तरीके से इस सब्जी को ट्राई करके ज़रूर देखिए। हो सकता है आपकी रोटी का काम भी कर जाए। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मैंने तो रोटी नहीं खाई इसके साथ, खाली ये सब्जी खाई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी थी। आप बच्चों को भी बना के दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे यहाँ पर कभी पास्ता या फिर नूडल्स मांगते तो इस तरीके से रेसिपी बनाकर दे सकते हैं। कुछ कुछ उसके जैसा टेस्ट आता है इसमें, मैं आगे बताऊंगी वो कैसे आता है। तो देखिए यहाँ पर अब मैंने 1 चम्मच इसमें घी डाल दिया है, शुद्ध देसी घी लिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से घी डालने के बाद अच्छे से हम इसको वापस से मिक्स कर लेंगे। आप देख पा रहे होंगे धीरे धीरे करके डो के फॉर्म में आ चुका है और देख ही पा रहे होंगे कि इसने कढ़ाई को भी यहाँ पर अच्छे से छोड़ना शुरू कर दिया है। फ्रेंड्स, जब ये अच्छे से कढ़ाई को छोड़ देते तो इसी स्टेज पे हमें इसको निकाल लेना है। तो देखिए अब मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। तो देखिए गरम गरम डो हमने यहाँ पर एक प्लेट में डाल दिया और इसको यहाँ पर हम ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और साथ ही साथ इस तरह से स्पून की मदद से इसको फैला देंगे ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको फैला दे रही हूँ ताकि जल्दी से अच्छे से ठंडा हो जाए। तो फ्रेंड, जब तक ये ठंडा हो रहा है इसको साइड में रख देते हैं, तब तक हम बाकी की प्रोसेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, पैन में रख दिया है थोड़ा सा ऑयल। यहाँ पर मैंने सरसों के तेल का यूज किया है, आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं। और देखिए तेल को गर्म होने देंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम उसमें डालेंगे चुटकी भर हींग और साथ ही साथ डालेंगे यहाँ पर थोड़ा सा जीरा, जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है तड़के का। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें जीरा भी डाल दिया और हल्का सा इन दोनों को यहाँ पर हम चटकने देंगे। और जब ये अच्छे से यहाँ पर चटक जाएंगे दोनों, तो हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो देखिए यहाँ पर रेडीमेड जो अदरक और लहसुन का पेस्ट आता है, मैंने वही लिया, इसको डाल देंगे और इस तरह से अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे ऑयल में। तो देखिए फ्रेंड, जब आप ये रेडीमेड अदरक और लहसुन का पेस्ट डालते हैं तो इसके छींटे आते हैं, इसमें थोड़ा नमी होती है। तो इसलिए आप यहाँ पर धीरे से और आराम से काम करें। इसके छींटे बहुत तेज़ से उछल के आते हैं, आपके ऊपर भी पड़ सकते हैं, इसलिए आप यहाँ पर ध्यान दें। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से हम इसको भी हल्का सा ब्राउन होने तक यहाँ पर फ्राई कर लेंगे ऑयल में, अदरक और लहसुन के पेस्ट को, जैसे कि आप सभी देख ही पा रहे हैं।
और देखिए अच्छे से ये दोनों यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं, अदरक और लहसुन। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को कद्दूकस कर लिया, वही मैं ले रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर प्याज को छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काट कर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने कद्दूकस करके लिया है, आसानी रहती है। और चाहें तो फ्रेंड्स इसका पेस्ट बनाकर भी यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। दोनों तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। आपको जैसे सुविधा लगती है आप वैसे यहाँ पर इसको काट सकते हैं, पीस सकते हैं, जो भी आपको सही लगता है। देखिए यहाँ पर अब अच्छे से हम इसको भी फ्राई कर लेंगे, हल्का सा गोल्डन कलर इसमें आने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लगातार मैं प्याज को भी चलाते रह रही हूँ, नहीं तो ये चिपक जाएगा। और गैस का फ्लेम अभी मैंने मीडियम ही रखा है, मीडियम फ्लेम पर ही सारी प्रोसेस यहाँ पर मैं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो प्याज का कलर है वो भी चेंज हो चुका है। कलर चेंज होने से मतलब है कि आपका प्याज अच्छे से यहाँ पर पक चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो देखिए अब मैंने यहाँ पर 1 से 2 छोटे छोटे साइज़ के टमाटर ले लिए थे, उनको यहाँ पर छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया था। और देखिए इनको भी अच्छे से हम यहाँ पर सॉफ्ट होने देंगे, अच्छे से पकने देंगे, लगातार यहाँ पर चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं टमाटर को जल्दी से सॉफ्ट करने का, जल्दी से गलाने का एक बहुत ही आसान तरीका आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, ये जो नमक होता है सफ़ेद वाला, ये लीजिए और यहाँ पर जब आप टमाटर फ्राई करें उस समय डाल दीजिए। इससे बहुत ही जल्दी हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी गलने लगते हैं। टमाटर को नमक जल्दी ही गला देता है। तो इस तरीके से देखिए नमक डालने के बाद अच्छे से इन सभी को हम यहाँ पर वापस से चला लेंगे, जब तक कि हमारे जो टमाटर हैं अच्छे से यहाँ पर सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो हमारे टमाटर हैं अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे गाजर। तो देखिए यहाँ पर मैंने आधी गाजर को कद्दूकस कर लिया है, वही मैं ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, गाजर भी डाल रही हूँ मैं इसमें, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में और सीजनेबल है, तो ज़रूर से ही डालनी चाहिए, क्योंकि अब वैसे भी सर्दी का टाइम जाने वाला है तो गाजर हमें नहीं मिल पाएगी। और इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देती है गाजर, तो आप ज़रूर से डालें। और गाजर को भी हल्का सा यहाँ पर हम सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर गाजर को भी हमने पका लिया हल्का सा। तो इसके बाद हम डाल दे रहे हैं यहाँ पर मटर। मटर को मैंने बॉईल करके लिया है, कच्ची मटर यहाँ पर आप भी ना डालें, बॉईल करके ही डालें। तो देखिए बॉईल करके मैंने एक छोटी कटोरी से मटर भी ले ली यहाँ पर, वो इसमें डाल दिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट देती है हमारी इस सब्ज़ी में। तो आप यहाँ पर मटर भी ज़रूर डाल लें। और गैस का फ्लेम अभी भी मैंने मीडियम ही रखा है, मीडियम फ्लेम पर ही यहाँ पर मैं सारी प्रोसेस फिर से कर रही हूँ। और देखिए अब हम इसमें ऐड करेंगे बहुत ही सिंपल और बेसिक से मसाले। तो यहाँ पर देखिए मैंने आधा चम्मच जितना हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच डाल दिया धनिया पाउडर, और 1 चम्मच ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ जो अमचूर पाउडर होता है वो। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप जब भी सब्ज़ी पक जाएगी उस टाइम उतारते समय नींबू डाल दें गैस ऑफ करके। देखिए यहाँ पर सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं, बहुत ही आसान और सिंपल मसाले डाले, जैसे कि आप सभी देख ही पा रहे हैं। और मसाले डालने के बाद अच्छे से हम इसको वापस से मिक्स कर लेंगे, सारी सब्जियों में मसालों को अच्छे से यहाँ पर मिला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से झटपट हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। अगर आप वीडियो नहीं बना रहे तो आप नॉर्मल घर में बनाना चाहते हैं तो इसको 10 मिनट में बनाकर तैयार कर लेंगे, लेकिन हम लोगों को वीडियो भी शूट करनी होती है तो थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है। फिर भी फ्रेंड्स, आप स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें। इसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़े से कलर के लिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी, जो कि बहुत ही अच्छा कलर देती है इसमें। और यहाँ पर अब अच्छे से हम चारों तरफ से हमारी जो सब्जियाँ हैं उनको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, आपस में मिला लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से जब सब्जियाँ आपस में मिल चुकी हैं, जैसा कि आप सभी देख ही पा रहे हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो देखिए जब सब्जी हमारी अच्छे से यहाँ पर गल जाएगी तो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, और इस तरीके से इसको थोड़ी देर और पकने के लिए यहाँ पर छोड़ देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम टू लो ही रखेंगे इसको अच्छे से यहाँ पर पकाने के लिए। तो देखिए थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढक देती हूँ और इसको अच्छे से यहाँ पर पकने देती हूँ। तब तक फ्रेंड्स हम अपनी सूजी चेक कर लेते हैं, वो भी अच्छे से यहाँ पर ठंडी हो चुकी होगी। तो देखिए यहाँ पर इसको हमने ढक दिया है और 10 मिनट के लिए हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकने के लिए छोड़ देना। तो सब्जी जब तक पक रही है तब तक हम चेक कर लेते हैं कि सूजी ठंडी हुई कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए सूजी भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है, जैसे कि आप सभी देख ही पा रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए हाथों की मदद से अच्छे से हमें इसको डो के जैसे तैयार कर लेना, जैसे हम आटा तैयार करते हैं, आटे वाला डो ही हमें इसका तैयार कर लेना है इस तरीके से अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से हमने इसको तैयार कर लिया है। और अब देखिए हम यहाँ पर इसका थोड़ा सा हिस्सा लेंगे और इस तरह से देखिए गोल गोल करके
इसको एक शेप दे देंगे। तो देखिए इस तरह से गोल करके इसको हल्का सा यहाँ पर देखिए थंब से दबा देंगे, ज़्यादा नहीं दबाना, बस हल्का सा ही दबाना है। और सेम इसी तरीके से दूसरा वाला भी यहाँ पर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हमारी सब्ज़ी में, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और बहुत ही आसान भी है इसकी शेप बनाना। तो देखिए ऐसे पेड़े के जैसा बनाकर हल्का सा दबा देना है इसको। ऐसे ही यहाँ पर हमें सारे बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से सूजी से हमें प्यारी-प्यारी शेप बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो कोई और शेप भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप भी यहाँ पर इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी सब्ज़ी थी उसमें मैंने थोड़ा-सा पानी डाल दिया था, क्योंकि मैं इसको ग्रेवी वाली बनाने वाली हूँ इसलिए। और अब देखिए एक-एक करके हम यहाँ पर सब्ज़ी में ये सभी डाल देंगे। तो हम एक-एक करके इन सभी को सब्ज़ी में डाल दे रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी लगती है फ्रेंड्स खाने में। इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप इसमें पास्ता का टेस्ट लाना चाहते हैं तो पास्ता मसाला डाल लें, पाव भाजी का लाना तो चाहते हैं तो पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं, नहीं तो मैगी मसाला डाल के भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैं इसमें थोड़ा-सा मैगी मसाला ऐड करूँगी, अभी आपको दिखाऊँगी, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। ऐसा लगता है जैसे कि आप मैगी खा रहे हैं। और पास्ता मसाला डालेंगे तो पास्ते के जैसा टेस्ट आएगा, और यहाँ पर आप पाव भाजी मसाला डालेंगे तो पाव भाजी के जैसा टेस्ट आएगा। देखिए इस तरह से हमें अच्छे से इसको मिक्स कर देना है, सब्ज़ी में चला लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अच्छे से हमने इसको डाल दिया है सब्ज़ी में। अब इसको पकने देंगे कम से कम 4 से 5 मिनट। हमें यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर इसको पकने के लिए रख देना है। तो देखिए यहाँ पर अब मैं इसको ढक दूँगी और 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से यहाँ पर पकने दूँगी। देखिए यहाँ पर मैंने इसको ढक दिया है और 5 मिनट बाद मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसी बनी है। तो 5 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, अब अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए टेस्टी टेस्टी हमारी ये सूजी वाली सब्ज़ी बनके यहाँ पर तैयार हो चुकी है, कुछ इस तरह से हो जाएगी। फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर गैस बंद कर देंगे और इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे, जो कि देखने में भी अच्छी लगती है और फ्लेवर भी अच्छा देती है। तो देखिए फ्रेंड्स फाइनली हमारी ये सब्ज़ी बनकर यहाँ पर तैयार हो चुकी है। आप सभी को मेरी ये सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।